में कोई देव। एक उपाय है, हम इन्हें अपनी ये सारी वस्तुएं बेच देते हैं। मूल्य चुकाने के लिए इन्हें धन देना होगा। यदि इन्होंने धन दिया तो ये राजकुमार, और यदि इनके पास धन नहीं हुआ तो फिर तो ये देवता है, देवता। चलो। भैया, सब हमें ऐसे टकटकी लगाकर क्यों देख रहे हैं? मेरे वस्त्र तो ठीक ठाक लग रहे हैं ना? कहीं मेरे मुख पर कुछ लगा तो नहीं? देखिए तो। दिखाना लक्ष्मण, कुछ लगा तो है। क्या लगा है भैया? भूख। कदाचित तुम्हें भोजन चाहिए। हाँ, हो सकता है, परंतु यहाँ भोजन मिलेगा कहाँ? भूख की औषधि ये रही। लड्डू खाओगे? मिष्ठान स्वादिष्ट लगते हैं लक्ष्मण, खाओगे? सप्ताहों से वन के कंदमूल खाकर पेट भरा है भैया। खाऊंगा क्यों नहीं, अवश्य खाऊंगा। जामुन और बेर खा खाकर मेरी जीभ का स्वाद ही चला गया था, अब जाकर लौटा है। धन्यवाद। धन्यवाद माता। भैया, इस मिष्ठान के मूल्य के रूप में इन्हें देने के लिए कुछ धन है आपके पास? नहीं, तुम्हारे पास? देखिए, क्षमा कीजिए माताओं, मैं भूख में ये मिष्ठान खा तो गया, किंतु आप लोगों को देने के लिए मेरे पास धन नहीं है। कोई बात नहीं, ये मिथिला है पुत्र। यहाँ पेट भरने के लिए धन नहीं लेते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ेगा? नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक और ले लूं? अवश्य। धन्यवाद। धन्यवाद माता। आपके मिष्ठान की भांति आपके आशीष भी मधुर है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम पावन नगरी मिथिला का भ्रमण करना चाहते हैं। अवश्य। चले लक्ष्मण? जी भैया। अब तो चलते हैं। चलो 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 चलो। अरे क्या हुआ बच्चों, क्या देख रहे हो? सब लोग कह रहे हैं आप देव हैं, सच में है क्या? किसी से कहना नहीं, हम देवी हैं। अभी अभी स्वर्ग से उतरे, किंतु ध्यान रहे, हाँ, हमें छूना नहीं है, अन्यथा ज्ञात है ना क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हम अदृश्य हो जाएंगे। ये धनुष बहुत भारी है। नहीं, तनिक भी नहीं। हम दिव्य हैं तो हमारे धनुष भी तो दिव्य ही होंगे ना। वायु से भी हल्का है ये, चाहो तो स्वयं उठाकर देख लो। आओ।
अद्भुत। अरे वाह, तुम तो अत्यंत शक्तिशाली हो। अरे आओ आओ, धनुष यात्रा यहाँ तक आ गई है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भैया शिव धनुष चले। हमें भी धनुष उठाना है। पहले मेरी बारी, फिर मेरी, पहले मेरी, पहले मेरी, पहले मेरी, पहले मेरी बारी, पहले मेरी बारी, पहले मेरी बारी, मेरी बारी। बच्चों, सबको बारी बारी से मिलेगा। लक्ष्मण, तुम जाओ, मैं आता हूं। परंतु भैया आप। लक्ष्मण, मैं आता हूं। जी भैया। आओ। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता दृष्टि, राम है बादल, सीता वृष्टि। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता दृष्टि, राम है बादल, सीता वृष्टि। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम। दीदी कहाँ खो गई आप? धनुष गया आगे, चलिए। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम
सुंदर है ना भैया? कितना दिव्य है, अद्भुत। भैया भैया, मेरे विचार से अब हमें चलना चाहिए। अधिक विलंब किया ना तो गुरुदेव क्रोधित हो जाएंगे। चल आइए। महादेव, आइए भैया। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभवतिभिर्दैवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। संग सचिव सुचि भूरी भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राउ एहि भांति। प्रणिपात ब्रह्मर्षि। अहो भाग्य, आप मिथिला के इतने निकट आए। अब नगर में प्रवेश करें ऋषिवर। आपके आगमन से तो मिथिला राजमहलों का सुख और ऐश्वर्य हम बहुत पहले त्याग चुके हैं मिथिलेश। उचित है गुरुवर, मैं आपकी सुविधाओं का प्रबंध यहीं करा दूंगा। सुविधाओं का त्याग करने के पश्चात ही एक मनुष्य ऋषि बनता है राजा जनक। ऋषिवर, ये चंद्र जैसे दिखने वाले आपके अद्भुत शिष्य कौन है? ये अयोध्यापति महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम है। और ये उनके अनुज लक्ष्मण। मैंने आप दोनों की पराक्रम और करुणा की गाथा सुनी कि कैसे आपने ताड़का और देवी अहिल्या का उद्धार किया। आपके आगमन से मिथिला धन्य हो गई। धन्य तो हम हुए तात कि राजर्षि जनक जैसे परम ज्ञानी से भेंट हुई और साथ ही पवित्र नगरी मिथिला और परम पावन पिनाक के दर्शन हुए। ऋषिवर, आपसे एक विनती है। मैंने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए अयोध्या भी निमंत्रण भेजा था, किंतु वहां से महाराज दशरथ का उत्तर आया कि राजकुमार आपके साथ हैं। कितना अद्भुत संयोग है ना, इस पावन उपलक्ष्य में आप इनको यहां ले आए। और राजन,
मिथिला और अयोध्या की राजनीतिक चर्चा में हस्तक्षेप करना ना तो किसी ऋषि का आचरण है और ना ही अधिकार। हम तो अपने शिष्यों के साथ जिस मार्ग से जा रहे थे, मिथिला उसके बीच में आ गए। हमारा मंतव्य केवल मिथिला नगरी को देखना था, किसी स्वयंवर में भाग लेने नहीं आए। उचित है ऋषिवर, किंतु आप आशीर्वाद देने तो आएंगे ना। मुझे आपकी और राजकुमारों की प्रतीक्षा रहेगी। इस विषय पर हम विचार करेंगे राजन। और रही बात आशीर्वाद की, वो तो यहीं से आपके साथ है। ये मेरी ओर से भूमिजा के लिए। जैसी आपकी इच्छा। पात्र शिवा। पिताश्री लौट आए ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र से मिलकर? नहीं कुमारी। ठीक है, तुम जाओ। कदाचित स्वयंवर में ही आ पाएंगे दशरथ नंदन। भैया, भैया बैठो लक्ष्मण। क्या बात है भैया, आज आपके चिंतन में चिंता का भाव नहीं, आनंद का भाव है। बात क्या है? एक ऐसी भावना ने मुझे स्पर्श किया है लक्ष्मण, जिसे मैंने कभी अनुभव नहीं किया। कुछ ऐसा जिसे शब्दों पे नहीं बताया जा सकता। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आप प्रयास तो कीजिए, कोई शब्द तो होगा उसके लिए। प्रीत, प्रीत, नहीं जानता ये उचित है या नहीं लक्ष्मण, किंतु ऐसी अनुभूति आज तक किसी को देखकर नहीं हुई, जिसे युगों युगों से हम एक दूसरे के साथ हो, जैसे उनकी जीवन यात्रा मुझसे जुड़ी हो। जनक पुत्री सीता, उन्हें देखकर जो भाव मेरे मन में आया वो प्रीति है लक्ष्मण। भैया,
तो भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए स्वयंवर में भाग लीजिए और जीत लीजिए अपनी प्रीत को। प्रीत को जीतने के लिए अयोध्या की मर्यादा नहीं हार सकता लक्ष्मण। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? इसमें अयोध्या की मर्यादा कैसे भंग हो गई? हमें अयोध्या निमंत्रण तो भेजा ही गया था ना, और फिर राजर्षि जनक भी तो हमें निमंत्रित करने स्वयं आए थे, देखा था ना आपने। किंतु पिताश्री ने गुरुवर को हमारा उत्तरदायित्व सौंपा है लक्ष्मण। बिना गुरुवर की आज्ञा के स्वयंवर में जाना पिताश्री और गुरुवर दोनों का अपमान होगा। गुरुदेव को कैसे मनाएं? भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं कल प्रातः होते ही गुरुदेव के चरणों में पड़ जाऊंगा। कैसे भी कुछ भी करके आपको स्वयंवर में भेजने के लिए उन्हें मना ही लूंगा। सीता के लिए उचित वर चुनना शिव धनुष का दायित्व है लक्ष्मण। मेरी कामना है उन्हें सर्वश्रेष्ठ वर मिले जिसकी वो पात्र है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम।
दशानन हूं जिसने कैलाश उठा लिया था। सीता ने उस धनुष को उठाया क्योंकि उसके हृदय में आभार था, कामना नहीं। प्रभु, हम सब लंका पहुंचने वाले हैं। विजय संगीत बजाओ, मेरा भाई आ रहा है। शिव धनुष और सीता दोनों को साथ ले आए हैं, बजाओ। भैया शिव धनुष कहाँ है? और सीता? प्रसन्न हो, मैं सीता को अपने साथ नहीं ला पाया। प्रसन्न कि आप सुरक्षित लौट आए, कि महादेव ने आपकी रक्षा की। मिथिला के बाद मैं कैलाश गया था मंदोदरी, महादेव से पूछने कि उन्होंने मुझे ये अपमान का विष क्यों पिलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास जो है मुझे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। फिर तो इसे महादेव की आज्ञा मानिए। वचन दीजिए मुझे कि आप महादेव के दिखाए हुए पथ पर चलेंगे। ठीक है, मानूंगा मैं महादेव की बात, तब तक जब तक कोई मुझे विवश ना कर दे। अपनी पुत्री की आयु की कन्या को पाने के लिए लंकेश विवश हो सकते हैं। भाभी! ऐसा क्या है जो आपको विवश कर सकता है? इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो दशानन को विवश कर सके। परंतु ये मन वश में नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप अपने मन को मौन मंदोदरी, स्मरण रहे तुम दशानन से बात कर रही हो। वो दशानन जिसका काल भी दास है। अमर हूं मैं। इस संसार में कोई मेरा विनाश नहीं कर सकता। स्मरण रहे। सीता, माँ आइए। माँ, आप सब शुभ तो है ना माँ? तुम्हारे मिथिला में रहते भला कुछ अशुभ हो सकता है सीता? कल तुम्हारा स्वयंवर है और कोई न कोई तुम्हें ब्याह कर हमसे दूर ले जाएगा। बस यही सोचकर मन भारी हो रहा है। लाओ अपना हाथ दो,
माँ, ये ऋषि विश्वामित्र ने दिए तुम्हारे स्वयंवर के स्वरूप। अर्थात ऋषिवर स्वयं आशीर्वाद देने नहीं आएंगे? हाँ, उन्होंने कहा है कि उनका मंतव्य स्वयंवर नहीं है। पुत्री, अब ऋषि महर्षियों की मन की बात कौन जान सकता है भला? उनका मन करे वो आए, ना करे ना आए, पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका आशीष सदा मेरी पुत्री के साथ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी माता की आंखों में चिंता के अश्रु है। माँ, क्या मैं गौरी मंदिर जा सकती हूँ? गौरी माता से आपकी हर चिंता का समाधान लेकर आऊंगी। गौरी मंदिर जाने के लिए कैसी अनुमति सीता? और वैसे भी शास्त्रों में कन्याओं के लिए माता गौरी की पूजा सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, क्योंकि वो मनचाहा वर प्राप्ति का वरदान जो देती हैं। और तुम्हें मनचाहा वर मिल जाए तो मेरी सारी चिंता दूर हुई समझो। जाओ पुत्री, जाओ। इस स्वयंवर में आपको भाग लेना ही होगा, क्योंकि देवी सीता के लिए दशरथ नंदन राम से सुयोग्य वर हो ही नहीं सकता। हम या ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के शिष्य बन के आए हैं लक्ष्मण, और हमारे कारण उनके पद की गरिमा भंग हो, ये मैं नहीं चाहता। आपका ये अनुज ऐसा कभी नहीं होने देगा। आप निश्चिंत रहिए और देखते जाइए आपका ये अनुज क्या करता है। गुरुदेव स्वयं अपने मुख से आपको अनुमति देंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गुरुदेव प्रणाम करते हैं। कुछ कहना चाहते हो? जी जी गुरुदेव, वो मैं कहना चाहता हूं कि आज कितना शुभ दिन है ना। और आज मिथिला में जनक पुत्री सीता का स्वयंवर भी है। तो मेरा तात्पर्य था, मैं ऐसा सोच रहा था, मेरा ये मत है कि यदि राम भैया यज्ञ के लिए लकड़ियां ले आए। जी लकड़ियां? हाँ, लकड़ियां और पुष्प और तुलसी दल की भी आवश्यकता होगी। जी जी आचार्य, वो मैं ले आता हूँ। किंतु मैं ये कह रहा था कि आज यदि हम सभी ना सही, केवल राम भैया उस स्वयंवर को देखने अथवा भाग लेने के लिए। राम, जी गुरुवर। पुष्प और तुलसी दल का प्रबंध करो। जो आ गया गुरुवर। यहां से नहीं, नगर में एक गौरी मंदिर है, उसके उपवन में गुड़हल के बहुत ही सुंदर पुष्प खिले हैं और वहीं तुलसी दल की भी प्राप्ति हो जाएगी। जी। तुम लकड़ियां लेने नहीं गए अभी तक लक्ष्मण? राजा, हस्ती केंद्र
ना जाने कितने आए, कोई ना कोई तो धनुष उठा ही लेगा। और फिर हमारी सीता दीदी हमें छोड़कर कहीं। क्या शूट कीर्ति, तुम भी इतने शुभ माहौल पे उदासी फैला दी। देखो, मैं तो अभी भी कह रही हूँ, मुझे लगता है कि श्री राम अवश्य आएंगे। आपकी मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी दीदी। पिताश्री का पढ़ाया पाठ भूल गई। भविष्य वो है जो घटा नहीं, और जो घटा ही नहीं उसकी कैसी चिंता। चल गौरी माँ की परिक्रमा करते हैं। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, राम से आसा प्रेम न दूजा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। ये आपने इसीलिए किया ना महादेव, ताकि राम को फूल खोजने के लिए और आगे जाना पड़े अपनी सीता की ओर। गिरे पुष्प पूजा में नहीं चढ़ाते, किंतु इनका ये अर्थ नहीं कि तुम्हें कुचलने के लिए छोड़ दूं। ये गड़हल के पुष्प कहाँ होंगे?